दोस्तों नमस्कार, मैं रमन कुमार स्वागत करता हूं जी आपके अपने न्यूज चैनल ग्लोब हरियाणा पर। साथियों, मैं आपके सामने लगातार नई नई अपडेट नई नई वीडियो लेकर के हाजिर होता रहता हूं। तो आज एक ऐसी ही नई अपडेट के साथ हम फिर से आपसे रूबरू हुए हैं। साथियों, आपने पीछे कुछ दिन पहले जुलाना के अंदर एक कार्यक्रम देखा होगा, जहां अभय सिंह चौटाला उस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। जुलाना की अगर सीट की मैं बात करूं तो जुलाना सीट जेजेपी के खाते में फिलहाल में है। अमरजीत ढांडा वहां से विधायक हैं और बड़े जो मैंडेट से वहां से जीत करके आए थे। ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि वो चौटाला परिवार की सीट रही है। वहां से 2009 की बात कर लें, 2014 की बात कर लें तो परमिंदर ढुल वहां से 2 बार के विधायक रहे। लेकिन पार्टी छोड़ने के बाद, पार्टी टूटने के बाद जननायक पार्टी अलग हुई और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अलग हुई 2019 के चुनाव में। तो उस समय इतनी भारी जेजेपी की लहर के अनुसार अगर देखें तो अमरजीत ढांडा को वहां से टिकट मिल गई और अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गए। तो ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि पिछले 3 योजना से हम बात करें, पिछले 3 एमएलए यहाँ से चौटाला परिवार जिसको उठा करके आता है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के खाते में या जननायक जनता पार्टी के खाते में, वो टिकट रहती है। इस सीट का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं? ये बड़ा खास और अच्छा मुद्दा मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। जिस प्रकार अभय सिंह चौटाला ने जुलाना के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यालय खोल दिया है, और अगर मैं बात करूं जहां से खुद एलनाबाद से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जो प्रधान महासचिव हैं अभय सिंह चौटाला, वो वहां से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन एलनाबाद के अंदर भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का मुख्यालय नहीं है। सारी कार्रवाई सिरसा से होती है, सिरसा वहां उनका कार्यालय है। तो यहाँ कार्यालय बनाने का क्या मतलब है? कई लोग ये भी कहेंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ बड़ी बात क्या है। बड़ी बात ये है कि जुलाना के अंदर अगर देखा जाए तो 50,000 से ज्यादा जाट वोटर हैं। 50,000 से ज्यादा जाट वोटर ये फैसला करते हैं कि जुलाना का विधायक बनेगा कौन। साथियों, मैं आपको बता दूं, परमिंदर ढुल जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में थे उस समय जाट वोटर उनके साथ था, क्योंकि पार्टी उस जाट वोटर को खींचने में कामयाब हुआ करती थी। लेकिन जिस प्रकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से परमिंदर ढुल अलग हुए हैं और जननायक जनता पार्टी ने बड़ा मास्टर प्लान तैयार करके वहां से अमरजीत ढांडा को टिकट दे दी 2019 के चुनाव में, तो उस समय उन्हीं जाट वोटरों ने दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी और वहां से विधायक बनकर, विधायक चुन करके विधानसभा में भेजने का काम किया। लेकिन मेरे साइड में एक तस्वीर आप देख रहे होंगे। इस तस्वीर में कौन दिख रहा है? इस तस्वीर में आपको दिख रहे हैं अभय सिंह चौटाला, और आगे जो भीड़ दिख रही है, बड़ी भीड़ जुटा रखी है। सैकड़ों कार्यकर्ता जो कि जेजेपी पार्टी से टूट करके घर वापसी कर चुके हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में। ये सारे वो कार्यकर्ता हैं। अगर मैं बात करूं तो जो जेजेपी पार्टी के कार्यकारिणी हुआ करते थे, वहां से जेजेपी पार्टी के वहां से समर्थक हुआ करते थे, जेजेपी पार्टी के वहां चुनाव लड़ने में बड़ी अहम दावेदारी जिन लोगों की थी, वो सारे लोग घर वापसी कर चुके हैं। उनमें से 80% तकरीबन अभय सिंह चौटाला जी को अपना नेता मानने लगे हैं। ये मैं बात क्यों कर रहा हूं? अगर ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 2 सीटों पर चुनाव अभय सिंह चौटाला लड़ सकते हैं। एलनाबाद से तो लगातार 4 से 5 बार वो विधायक बन चुके हैं और अब फिलहाल में भी वहां से विधायक हैं। लेकिन जुलाना सीट क्यों चुनी? जुलाना सीट इसलिए चुनी कि जुलाना के अंदर बीजेपी, जिस प्रकार जाट वोटर है वो बीजेपी को इतना ज्यादा पसंद नहीं करता, और बीजेपी को भी जाट पसंद नहीं करते। ये कहना गलत नहीं है। और जिस प्रकार 50,000 की तादाद वहां जुलाना हल्के में 50,000 की तादाद जाट वोटर की है, तो जाट वोटर वहां बड़ा फैसला करते हैं कि विधायक कौन बनेगा। तो वहां से बीजेपी का तो ये देखना मुश्किल है कि वहां से विधायक जीत करके आ जाएगा। जाट वोटर बीजेपी को वोट देने में बहुत हिचकिचाते हैं और पीछे हटते हैं कि बीजेपी को वोट नहीं दिया जाएगा। तो वहां और जेजेपी की अगर वहां बात करें, वहां से विधायक 2019 में जरूर बन गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस प्रकार 4 साल में कैडर, जिस प्रकार 4 साल में समर्थक जेजेपी के टूट टूट करके दूसरी पार्टियों में गए, इंडियन नेशनल पार्टी में गए, कांग्रेस में गए, बीजेपी में गए, तरह तरह की पार्टियों में उन्होंने अपना जो समर्थन कर दिया,
तो वहां से भी ये आसार नहीं लगाए जा सकते कि जेजेपी को कुछ मिल सकता है। ये असलियत है। जेजेपी पार्टी के अगर अमरजीत ढांडा वहां से फिर से चुनाव लड़ते हैं ना, तो तीसरे से चौथे नंबर पर रहने वाले हैं, दूसरे नंबर पर फाइट भी नहीं देते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार जननायक जनता पार्टी और अमरजीत ढांडा का मोह भंग लोगों से हो गया है, वो देखने लायक बनता है। वहां के लोग इनका नाम सुन करके, चाहे दुष्यंत चौटाला हो चाहे अमरजीत ढांडा, नाम सुन करके इनको गालियां देते हैं। क्योंकि जिस प्रकार गठबंधन में जेजेपी शामिल हुई और उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ा, बीजेपी और जेजेपी अलग अलग 2019 में चुनाव लड़ रही थी। उस समय जननायक जनता पार्टी ने एक नारा लगाया था कि बीजेपी को अब की बार जमना पार करेंगे। उसी मुताबिक जुलाना की सीट जेजेपी के खाते में चली गई थी। लेकिन जुलाना की सीट अब फिलहाल में अगर देखा जाए तो जुलाना के विधायक अमरजीत ढांडा तीसरे से चौथे नंबर पर भी कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो यहाँ बड़ा मास्टर स्ट्रोक लगा करके मुख्यालय खोलने का काम किया, कार्यालय खोलने का काम किया। वहां कार्यकर्ताओं का काम दाम सब शुरू हो चुका है। जुलाना हल्का इसलिए वहां चुना कि ज्यादा जाट वोटर हैं और जाट वोटर हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को साथ देते आए हैं। पीछे के चुनाव की भी बात कर लें, चाहे 2014 के, 2019 के। 2019 में बहरहाल की पार्टी का विभाजन हो गया कि जेजेपी पार्टी अलग हुई, इंडियन नेशनल लोग अलग हुई, वो एक अलग बात है। तो लोग ये भी जरूर कहेंगे कि एलनाबाद से क्या लगता है कि वो विधायक नहीं बनेंगे, 2 सीटों पर क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक मैं सबसे बड़ी बात ये भी बताऊं, राजस्थान में एक सीट थी भादरा, जहां से चुनाव लड़ रहे थे बलवान पूनिया और बीजेपी के थे संजीव बेनीवाल। वहां से बड़ी फाइट नजर आ रही थी और संजीव बेनीवाल की मदद करने कौन पहुंच गए? संजीव बेनीवाल की मदद करने पहुंच गए जो अभय सिंह चौटाला जी के सामने चुनाव लड़ते हैं एलनाबाद से, मीनू बेनीवाल। वहां मदद करने गए और दूसरी साइड बलवान पूनिया जी हैं, उनकी मदद करने गए अभय सिंह चौटाला। वहां से बलवान पूनिया 1000 के करीबन लगभग 1000 वोटों से वहां का चुनाव हार गए। तो अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा रुझान बीजेपी की तरफ एलनाबाद में बढ़ा है। जिस प्रकार भादरा नो और भादरा वहां की जनता को देखते हुए और खास करके भादरा, जिस प्रकार वो सीट बीजेपी को निकल गई, संजीव बेनीवाल वहां से राजस्थान के विधानसभा में बैठने वाले हैं। तो कार्यकर्ताओं में, एलनाबाद के भी समर्थकों में ये कुछ ऐसा लगने लग गया है कि बड़ी तकड़ी टक्कर अब की बार मीनू बेनीवाल और अभय सिंह चौटाला जी को देने वाले हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। तो अभय सिंह चौटाला जी ने एक ये भी प्लान तैयार किया है कि जुलाना सीट से भी चुनाव लड़ना पड़े और एलनाबाद से भी, तो दोनों पे लड़ने का काम हो सकता है। अभी पूरा कंफर्म नहीं हुआ है, हो सकता है कि दूसरे वहां से किसी व्यक्ति को चुनाव लड़वाया जाए, अपने खास पार्टी में, इंडियन नेशनल लोकदल में उनको चुनाव लड़वाया जाए। लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि ऐसा होता तो 10 महीने पहले जुलाना के अंदर कार्यालय खोलने का मकसद बनता नहीं था। अगर किसी को वहां और व्यक्ति को चुनाव लड़वाया जाता तो रैलियां करी जा सकती थी, संबोधन करे जा सकते थे, लेकिन मुख्यालय नहीं खोला जा सकता था। मुख्यालय खोला गया है तो सिर्फ अभय सिंह चौटाला जी वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। 2 सीटों पर हरियाणा में अभय सिंह चौटाला 2024 में चुनाव लड़ सकते हैं। बहरहाल पार्टी जिस प्रकार 2019 के चुनाव में कमजोर हुई, उसके देखते हुए ये मजबूरियां भी लगाई जा सकती हैं कि 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं अभय सिंह चौटाला और वहां से जीत भी सकते हैं। ये मैं बड़ी बात कह रहा हूं, क्योंकि वहां बीजेपी और जेजेपी का इतना ज्यादा विरोध है, लोग वहां पसंद नहीं करते। और मैंने आपको पहले भी बताया था, जाट वोटरों की तादाद वहां ज्यादा है और जाट वोटर बीजेपी को बिल्कुल भी नहीं चाहता। अगर मैं बात करूं अभय सिंह चौटाला जी वहां से चुनाव कैसे निकाल लेंगे, अभय सिंह चौटाला जी चुनाव निकालने में कामयाब ऐसे हो सकते हैं कि 50,000 वोटर जहां हैं और उनकी टक्कर वहां कांग्रेस से बस दिखाई दे सकती है और कोई पार्टी उनकी टक्कर वहां नहीं दे सकती अगर अभय सिंह चौटाला जी जुलाना विधानसभा क्षेत्र से अपना चुनाव लड़ते हैं। क्यों कह रहा हूं मैं, थोड़ा सा पीछे आते हैं। 2019 का चुनाव मैं याद दिलाता हूं, 2014 का याद दिलाता हूं, 2009 का याद दिलाता हूं। 2009-2014 में परमिंदर ढुल जिस प्रकार वहां से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के 2 योजना लगातार 10 साल विधायक रहे, उस समय जाट वोटर और ब्राह्मण वोटर ने वहां से एक रणनीति के हिसाब से
लगातार 2 बार वहां से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की वो सीट निकालने का काम किया, क्योंकि जाट वोटर और ब्राह्मण वोटरों की तादाद अच्छी खासी उस विधानसभा क्षेत्र में मानी जाती है। वहां से चुनाव जीते 2 बार। अगर 2019 की कुछ झलकियां और कुछ याद दिलाऊं मैं आपको, तो जाट वोटर और खुद जाट कैंडिडेट वहां खड़े हुए अमरजीत ढांडा, जो फिलहाल में जुलाना से विधायक हैं, और जाट वोटरों ने खूब सारा वोट दिया, और साथ में ब्राह्मण वोटरों ने ज्यादा वोट क्यों दिया? नारनौल से ब्राह्मण उम्मीदवार जेजेपी ने उठा रखे थे, उनका कुछ सहारा वहां मिला होगा जरूर, ये मेरे आसार हैं। क्यों मिला होगा? क्योंकि जिस प्रकार वहां भी जेजेपी की नारनौल के अंदर जिस प्रकार लहर थी, ब्राह्मणों में जिस प्रकार का उत्साह था, वहां लोगों ने जाट वोटरों और ब्राह्मण वोटरों की इकट्ठी साझेदारी के हिसाब से नारनौल में चुनाव लड़ करके आए। दादा गौतम जिसको बोलते हैं, वो वहां से जीत गए। और दूसरी तरफ जाट वोटर प्लस ब्राह्मण वोटर और सारी जातियां भी थी, लेकिन ज्यादा अगर बताऊं तो जाट प्लस ब्राह्मण ये समाज ज्यादा इकट्ठे होकर के जुलाना में अमरजीत ढांडा और जेजेपी को जिताने में कामयाब हुए थे। तो उन्हीं को देखते हुए 70 से 80 जेजेपी के समर्थक नहीं कहेंगे, बल्कि उनकी कार्यकारिणी, जो जेजेपी की कार्यकारिणी थी, वो सारी टूट करके अब अभय सिंह चौटाला जी को पसंद करने लग गई है। जिस प्रकार अभय सिंह चौटाला जी ने परिवर्तन यात्रा की, रथ यात्रा की भी शुरुआत करी, उसमें अच्छा खासा प्रभाव लोगों में देखने को मिला था। और जुलाना में लोगों का ये मानना भी जा रहा है कि यहाँ फाइट, अगर अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़े तो यहाँ फाइट सिर्फ कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बन जाएगी। बीजेपी और जेजेपी उस सीट से कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में पहले ही आ जाएंगे, जब ये 2 नाम फिक्स हो जाएंगे। और उन 2 नाम में से ज्यादा आसार अभय सिंह चौटाला जी के जीत के लगाए जा रहे हैं। तो ये बड़ी ये देखने वाली बात होगी कि क्या वहां से चुनाव लड़ते हैं, क्या एलनाबाद जुलाना 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं, और क्या लगता है कि मिन्नू बेनीवाल जिस प्रकार वहां फाइट जरूर देंगे अब की बार, और जुलाना में इसी प्रकार क्या अभय सिंह चौटाला जी जीत पाएंगे या चुनाव लड़ पाएंगे? सबसे बड़ी बात तो यही है। जहां तक हमें रिपोर्ट खंगोलने की हमने कोशिश करी, तो ये लगने लग गया है कि वहां अभय सिंह चौटाला ही चुनाव लड़ सकते हैं। सबसे बड़ी अपडेट साथियों कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी और इस चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। फेसबुक पेज ग्लोब हरियाणा को लाइक करें, फॉलो करें। साथियों, आपके सामने ऐसी नई अपडेट मैं लेकर के हाजिर होता रहूंगा। फिर मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।